दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी बात यहाँ पे सुनी गई या नहीं सुनी गई। डिप्टी सीएम बना के कुर्सी पे दी है उसको, तो आम जनता के बारे में वो खुद लेडीजों के बारे में ये बात बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। किसी को शौक नहीं है हड़ताल पे बैठने का। सुबह 8-9 बजे यहाँ पे आते हैं, शाम 4 बजे तक यहाँ रहते हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है कि आप यहाँ आके ये बोल रहे हो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, आप हड़ताल करो, आपकी 17 से छोड़ 26 तक हड़ताल करो। विधानसभा में बोलते हुए देखा है आज तक कभी नहीं देखा। मैंने तो आज तक देखा नहीं, अगर आपने देखा हो तो आप हमें बता दो। आज हमारे गांव देवबंद में दुष्यंत चौटाला जी आए हुए थे, तो मैं उस पे थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो हमारे सरपंच जी हैं मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा सत नमन है कि उसने मेरे को स्टेज पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को मौका दे दिया स्टेज पे बोलने का, मैं स्टेज पे गई। उसके बाद मैंने उनको जैसे ही मैंने उनका अभिनंदन करने के बाद आशा वर्करों के हित में 2 बात कही तो मुझे स्टेज से उतार दिया गया। तो उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ हमारी बात सिर्फ 2 मिनट में पूरी नहीं करने दी, यानी 1 मिनट में हमें अधिकारियों ने वहां से उतार दिया। तो दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी बात यहाँ पे सुनी गई या नहीं सुनी गई। आप तो हरियाणा की पहली आशा वर्कर हो जो स्टेज पे बोल रही हो, इसका मतलब हमें अधिकार नहीं है, बोलने तक का अधिकार नहीं है कि हम स्टेज पे जाके 2 बात हमारे हक में बोल सकें। तो मंच के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आशा वर्कर को इतना काम है, उस टाइम मैंने दुष्यंत चौटाला जी को भी बोला है कि आप खुद गांव वासियों से पूछो। आप बोलते हो ना कि आशा वर्कर काम क्या करती हैं, तो आप गांव वासियों से पूछो कि आशा वर्कर का कितना काम है और वो कितना काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कोई आश्वासन वगैरह दिया? उन्होंने, मैं नहीं बोलती कि उन्होंने आश्वासन दिया, जबकि उन्होंने मेरे को दोबारा यही बोला कि आप यहाँ आके ये बोल रहे हो हमारी 6,000 है, हमारी 4,000 है। ऐसे तो 33 करोड़ की जनसंख्या है, हमें तो जनसंख्या चलानी है, हमें तो सरकार चलानी है। आप तो ऐसे बोल रहे हो। सभी अधिकारी बैठे हुए हैं धरने पे, तो हड़ताल पे, तो सभी हमारा क्या जाता है इसमें, सरकार का क्या जाता है इसमें। इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो आम जनता का नुकसान हो रहा है। यानी 33 करोड़ तो है नहीं हरियाणा की, अगर जनसंख्या की भी बात करें 2 करोड़ 71 है। हाँ, तो हमने ये बात बोली कि 6,841 गांव हैं, उसमें 20,000 आशा वर्कर हैं और 20,000 आंगनवाड़ी वर्कर। आप लगा लो 50,000 जनसंख्या, तो समझ लो ये वर्करों की है, और तो उसके पीछे की उनका परिवार भी है। किसी को शौक नहीं है हड़ताल पे बैठने का। सुबह 8-9 बजे यहाँ पे आते हैं, शाम 4 बजे तक यहाँ रहते हैं। किसी को शौक नहीं हड़ताल पे बैठने का। जब हमारे हित में बात नहीं हो रही, हमारी सुनवाई, मानदेय हमारी 4,000 दिया जाता है। हाँ, जो 4,000 मानदेय दिया जाता है हमें, और कुछ हमारा 50% लगा के, इंसेंटिव लगा के हमारा 6-7 हज़ार हमारा जो मानदेय होता है। अब ये बताओ पूरे महीने का 6-7 हज़ार, 8,000 आशा वर्कर, पूरे 24 घंटे की ड्यूटी कौन अधिकारी कर लेगा। और भी सुविधाएं हैं इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा हमें कोई सुविधा नहीं दी गई। कोई मेडिकल की सुविधा नहीं, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। जो आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के अंतर्गत आते थे, वो किसी भी आशा वर्कर को उनका लाभ नहीं मिला अभी तक। नहीं, वो आयुष्मान का सिर्फ जिसकी इनकम मतलब 180 से कम है, वो सभी दायरा है सबका, तो उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। ऐसे हेल्थ की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है। तो हमें ये बात बोलना चाहते हैं, तो उस टाइम मेरी बात अधूरी रह गई थी थोड़ी सी। तो दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है कि आप यहाँ आके ये बोल रहे हो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, आप हड़ताल करो, आपकी 17 से छोड़ 26 तक हड़ताल करो, कोई फर्क नहीं है इन चीजों से। आपका नुकसान नहीं है, आम जनता का नुकसान है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आम जनता किसकी है। आप मुझे ये बताओ कि आम जनता किसकी है। सरकार की है, इसका मतलब उसको कुछ ख्याल ही नहीं आम जनता का। आम जनता ने उसको जाके उप मुख्यमंत्री बनाया है, डिप्टी सीएम बना के कुर्सी पे दी है उसको। तो आम जनता के बारे में वो खुद लेडीजों के बारे में ये बात बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। उसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमें आप हड़ताल पे रहो या कहीं रहो। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया गया। सबसे बड़ी बात है, यहाँ तक टीचर परेशान है और आम जनता। मैं बताऊं, सीधा सवाल दुष्यंत चौटाला से या सरकार से? मेरा सरकार से निवेदन है कि जैसे
ऐसी नहीं है कि बेरोजगारी सभी फील्ड में है, ऐसा नहीं कि यही है। बच्चों के 5-5 साल से 6-6 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, 6-6 7-7 साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीटी लेके एक दोबारा छोड़ दिया उसको, दोबारा आगे उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम बच्चे के जो जिनकी एज थी उनकी एज निकल गई, सिर दौड़े हो गए उनकी तैयारी करते करते, लेकिन अभी तक उनका एग्जाम नहीं लिया गया। बच्चा अगर एग्जाम ले भी रहे हैं तो उसी एग्जाम को रिपीट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आज का युवा भी परेशान है। अगर युवा परेशान है तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया वहाँ पे कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे। अगर हमारी जेजेपी आती है तो हम दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है कि 5100 पेंशन करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम उस 5100 पेंशन का क्या करेंगे। अगर जिसके घर में बुजुर्ग नहीं है तो आप ना एक रोजगार दो, एक रोजगार ना वो 5100 लोगों को पाल सकता है अच्छी तरह। उसके अगर 10 लोगों की फैमिली है, उसके घर में एक रोजगार है तो उसे 5100 की जरूरत नहीं है कि वो 5100 पेंशन लेके उसको अपना गुजारा कर सके। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी फील्ड के, उन्होंने बोला कलरक भी हड़ताल पे हैं, आशा वर्कर भी हड़ताल पे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर भी हड़ताल पे हैं। हमें आप अधिकारियों को नहीं देखना, हमें और लोगों का भी काम है और कुछ भी देखना है। पिछले 4 साल से 5 साल से आप लोग भी देख रहे हो कि कितनी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। हर जगह पे नकारा जाता है। अब भी हम ज्ञापन लेके, कल उन्होंने बोला आप अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हो, अधिकारी थोड़ी आपकी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे नेता लोग। तो मैंने भी बोल दिया कि नेता लोग सुनेंगे, तो मैंने तो अब आपको ज्ञापन दे दिया। तो अभी भी उनका कोई जवाब नहीं आया कि मैंने अब तो उनको ज्ञापन दे दिया, तो हमें बोल दिया जाए ना कि आप हड़ताल से चले जाओ घर, आपकी सुनवाई हो चुकी है, आश्वासन तो दो हमें। किसी ने हमें आश्वासन तक आके नहीं दिया। जहां तक महिला मंडल की जो हमारी कमलेश डांडा जी हैं, हम आदर और सम्मान करते हैं उसका कि वो हमारी संसद में जाके आवाज नहीं उठाती कि मेरी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, सभी धरने पे बैठी हुई हैं, इतने दिन से उनके परिवार हैं, सुबह छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं। किसी को शौक नहीं है हड़ताल करने का। रोलेट एक्ट आया था ना जब अंग्रेजों ने, विधानसभा में बोलते हुए देखा है कमलेश डांडा को आपने? आज तक कभी नहीं देखा। मैंने तो आज तक देखा नहीं। अगर आपने देखा हो तो आप हमें बता दो, तो हम आपको बता सकें। मैंने अभी तक देखा नहीं बोलते हुए। लेकिन आशा के हक के लिए बोलो, महिला शक्ति के लिए तो बोलो। अगर महिला की वो प्रधान है तो महिला शक्ति के लिए बोलो। तो जब वो बोलती नहीं आपकी आवाज कैसे उठाएगी? यही तो बोल रहे हैं ना कि मतलब बोलना चाहिए। तो फिर वही बात है, यही बात है, फिर कुर्सी छोड़ दो, किसी उसको दे दो ना जो अच्छी तरह बोल सके आगे जाके। अब मुझे कमेंट आएंगे, मैं मानती हूँ फेसबुक पे जब ये वीडियो डलेगी तो उसमें कमेंट आएंगे आप संभाल लो कुर्सी। वही फिल्म देखी होगी ना आपने, एक दिन का सीएम। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुर्सी तो हम संभाल लें। जब हम पूरे गांव की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं ना, तो कुर्सी कोई बड़ी बात नहीं है संभालना। लेकिन संभालने के बाद उसको अच्छे तरीके से चलाना भी होता है। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि हम इतने दिन से हड़ताल पे हैं, ये अनिश्चित हड़ताल ऐसे ही रहेगी। अगर सरकार को कोई फर्क नहीं है तो हमें भी कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं सोचते कि एक आशा वर्कर 100-200 रुपए लेके घर से आती है, सुबह से शाम तक यहाँ बैठती है, उसके घर में कितना काम होता है। तो वो अपना जहाँ तक गतिविधियाँ सभी निलंबित हो रही हैं। जैसे डिलीवरी से लेके, अगर कोई डिलीवरी का फोन आता है, रात को भी फोन आता है, तो हम फिर भी एक धर्म निभा रहे हैं कि उनकी सेवाएं अब भी कर रहे हैं। वो काम वो आम जनता है, उसकी फिक्र हमको है। हम ये नहीं है कि हम काम छोड़ के बैठे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी आवाज उठाएगी लगता है आपको? अगर ये वीडियो देखने के बाद मेरी आवाज उठा ली तो मैं समझूंगी कि महिला मंडल की मुख्य जो हमारी मंत्री हैं वो बहुत अच्छी हैं, कि महिलाओं को आदर करती हैं, अच्छे तरीके से उनका सम्मान करती हैं।